एक रूप से आपसे इसलिए बधाई और ज़्यादा है कि आपने इंटरव्यू का जो है शतक क्रॉस कर गए हैं और इसलिए बहुत बहुत बधाई। और आपका ये पुलिस विभाग ज्वाइन किया और फिर आप रिटायर आज के टाइम में हो चुके हैं, तो ये दौर कैसा रहा, ये अनुभव कैसा? गोरखपुर में पेशकार के पद पर नियुक्त था, वहीं से मैं 31/8/21 को रिटायर थे वो आपको ऑफिस में ज़्यादातर रखते थे कि बढ़िया से आप काम करेंगे, ऐसा कुछ था? के साथ रहा और सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहा। बहुत अच्छे से ये पुलिस विभाग एक बढ़िया कथा का कार्यक्रम कराया था, तो हमने श्री चिन्मयानंद बापू जो राष्ट्रीय संत हैं उनकी कथा दिया है। मंगलम बैंकेट हॉल है बेरता चौराहे पर, उसके आप मालिक हैं। तो ये पुलिस विभाग सारे प्रश्न उठते रहते हैं कई ना कई बार पुलिस विभाग के ऊपर। आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ सुधार होने की ज़रूरत है? गरीब की मदद ज़्यादा होती है। पुलिस विभाग अगर ना हो तो हम लोग सामान्य जीवन, आपका व्यवहार गलत होगा वहीं आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आपका व्यवहार सही होगा तो सम्मान मिलेगा। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में बिमलेंद्र नाथ मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो कि उप निरीक्षक रह चुके हैं, अब रिटायर्ड पुलिस कर्मी हैं। तो आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हमने समय मांगा और बिमलेंद्र नाथ मिश्रा जी ने हमको समय दिया है, जो कि रिटायर्ड होने के बाद में इनका मैरिज हॉल भी चल रहा है, जो कि मंगलम बैंकेट हॉल के नाम से मशहूर है। तो पुलिस विभाग से रिटायर होने के बाद में ये बिजनेस का कार्यकाल कैसा रहा, तो इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ में बिमलेंद्र नाथ मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई और अनेक रूप से आपसे इसलिए बधाई और ज़्यादा है कि आपने इंटरव्यू का जो है शतक क्रॉस कर गए हैं और इसलिए बहुत बहुत बधाई। और आपका ये इंटरव्यू हम बराबर देखते हैं और आपके इंटरव्यू देखने से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और इसलिए बार बार कोटिसा आपको बधाई। आपको धन्यवाद सर। सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप पुलिस सेवा में इतने लंबा कार्यकाल आपने दिया है, आपने बहुत सारे लोगों की सेवा किया है, तमाम सारे गरीबों की सेवा की है। तो इस बीच से जब आपने पुलिस विभाग ज्वाइन किया और फिर आप रिटायर आज के टाइम में हो चुके हैं, तो ये दौर कैसा रहा, ये अनुभव कैसा रहा? हम एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं और ग्रेजुएशन करके हम आरक्षी के पद पर पुलिस विभाग में नियुक्त हुए। लगातार सेवा किए और जनता में अच्छा वो था, लेकिन कार्यालय में मेरा कार्यकाल ज़्यादा रहा। अधिकतर पुलिस कार्यालय में हमारा कार्यकाल ज़्यादा रहा और फिर पदोन्नत होकर मैं हेड कांस्टेबल हुआ। उसके बाद जो है सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्य करते हुए कई ज़िलों में पेशकार रहा, हेड पेशी रहा और फिर जा करके 31/8/21 को मैं पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर में पेशकार के पद पर नियुक्त था। वहीं से मैं 31/8/21 को रिटायर्ड हुआ और रिटायर्ड होने के बाद इस समय अपने गृह जन्मभूमि पर गृह निवास के ज़िले में अपने वहाँ पर आवासित हूँ, वहीं पर ये है। हाँ सर, जैसे आपने कहा कि हमारा ज़्यादा टाइम ऑफिस में रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी हो रही, चर्चा यही चलती है कि आप बहुत तेज तर्रार अधिकारी के रूप में जाने जाते थे, तो इसलिए जो बड़े अधिकारी होते थे वो आपको ऑफिस में ज़्यादातर रखते थे कि बढ़िया से आप काम करेंगे, ऐसा कुछ था सर? हाँ, हम अपने कार्य के प्रति समर्पित थे और किसी भी प्रकार का जो है अपने काम में लापरवाही नहीं करते थे। कार्य करते हुए मैं अपने अधिकारी का बिल्कुल लॉयल, अधिकारी के प्रति लॉयल रहते थे। मैं सरकार के सरकार के प्रति मैं काफ़ी मतलब एक्टिव जिसको कहते हैं, मैं काफ़ी एक्टिव रहता था, जिससे उच्च अधिकारीगण मेरे कार्य को संतोषजनक समझ करके कि ये गड़बड़ नहीं करेगा, इस नाते लगातार हमको ऑफिस में ही जगह देते रहे। हाँ, और मैं अच्छे अच्छे अधिकारी के साथ रहा और सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहा। बहुत अच्छे से ये पुलिस विभाग में मेरी सर्विस कट गई। हाँ सर, जैसे ज़्यादातर जो पुलिसकर्मी होते हैं उनका जैसे पूजा पाठ थोड़ा कम ही करना चाहते हैं, लेकिन आपका धार्मिक में भी बहुत ज़्यादा लगाव रहा है और आप अपने ड्यूटी टाइम में ही उसी का बीच में आपने एक बढ़िया कथा का कार्यक्रम कराया था। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे ये भी कराना चाहिए? हाँ, इस संबंध में मिश्रा जी मैं बता रहा हूँ आपको कि वर्ष 2001 में महाकुंभ, 100 वर्ष का महाकुंभ इलाहाबाद प्रयागराज, जो वर्तमान में प्रयागराज है, वहाँ पर लगा हुआ था। मैं दर्शन नगर चौकी में तैनात था, जो जनपद अयोध्या में पड़ता है। वहाँ पर मेरी ड्यूटी वहाँ प्रयागराज लगी
और वहाँ पर हम करीब 4.5 महीने लगातार ड्यूटी किए। तो वहाँ दिन में तमाम जगहों पर कथा होती थी, गंगा स्नान करते थे और यज्ञ-वज्ञ होता था, उसका भी करते थे। ड्यूटी के बाद अपना दर्शन पूजन करते थे, कथा सुनते थे। वहीं प्रेरणा जगी कि अगर ईश्वर की कृपा होगी, वो हमको निमित्त बनाएँगे, तो हम अपने गृह निवास पर, जहाँ मेरी जन्मभूमि है, जहाँ मेरा गाँव है, ऐसी ही कथा, श्री राम कथा हम वहाँ करवाएँगे। तो व्यवस्था करते-करते वर्ष 2013 में हमने श्री चिन्मयानंद बापू, जो राष्ट्रीय संत हैं, उनकी कथा 12 मार्च 20 से लेकर के 20 मार्च 2000 अरे 12 मार्च 13 से लेकर के और 20 मार्च 13 तक अपने गृह जनपद में, अपने गृह निवास के गाँव में कराया। क्योंकि वो कार्यक्रम इतना ज़्यादा बड़ा था कि आम आदमी तो वैसे हिल जाए कि इतना हम पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे, इतना बड़ा कार्यक्रम आपका था, ये कैसे संभव हुआ? अब कुछ तो मतलब बच्चों ने दिया, बच्चे भी 4 पैसा कमा रहे थे। बच्चों ने दिया, कुछ अपना जीपीएफ से निकाले और कुछ फिक्स था और खेती-बाड़ी से कुल सब एडजस्ट करके मतलब किए इसको। सर, आप रिटायर्ड हो चुके हैं, उसके बाद में आपने बिज़नेस भी शुरू कर दिया है, मंगलम बैंक्वेट हॉल है, बेरता चौराहे पर, उसके आप मालिक हैं। तो ये पुलिस विभाग से रिटायर होने के बाद में ये बिज़नेस करने की इच्छा कैसे मतलब मन में आई? क्योंकि ऐसा होता है कि रिटायर होने के बाद में अधिकारी ज़्यादातर घर पर टाइम व्यतीत करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं या फिर कहीं टूर पर निकल जाते हैं। आप बिज़नेस में लग गए। सेवा जब मेरी मिश्रा जी, जब मेरी सेवा 2 साल शेष रह गई, तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैं लगातार कार्यालय में काम किया, 10 बजे से लेकर के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। तो अगर हम मतलब अपने को कैसे व्यस्त रहेंगे, व्यस्त रखेंगे, कैसे हम व्यस्त रखेंगे गाँव पे चल के, कहीं शहर में हमने मकान बनाया नहीं, जो भी किया अपने घर पे मूल निवास पे किया, तो वहाँ चल के हम कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे? तो 2 वर्ष पूर्व से ही मन में विचार जब आया, तो उसका जो है धीरे-धीरे इसको जब पेंशन आए, उससे पहले शुरू करा दिए थे, पेंशन आए तो इसको पूर्ण करके और ये व्यापार कर रहा हूँ और मेरा समय भी पास हो रहा है। मैं 10 बजे से लेकर के जैसे ऑफिस टाइम वहाँ कार्यालय में बैठते थे, वही से आज वर्तमान में मैं यहाँ पर बैठता हूँ, मेरा समय पास हो रहा है और सभी की सेवा भी हो रही है। हुँ। सर, आपने इतने लंबे समय पुलिस विभाग में दिया है, तो तमाम सारे प्रश्न उठते रहते हैं कई न कई बार पुलिस विभाग के ऊपर। आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ सुधार होने की ज़रूरत है? उससे इसमें पुलिस विभाग तो एक ऐसा विभाग है जिससे गरीबों की ही मदद होती, गरीब की मदद ज़्यादा होती है। पुलिस विभाग अगर ना हो, तो हम लोग सामान्य जीवन जी नहीं सकते। पुलिस विभाग की जितनी ही बड़ाई की जाए, वो कम है। चंद लोग हैं, कहीं ऐसी कोई बात है, वो बात अलग हो गई, लेकिन पुलिस विभाग जनता का के सेवक हैं और इसमें अब तो ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार, इससे भूतपूर्व पहले की सरकार, अब ऐसी-ऐसी व्यवस्था करा दिए हैं जिससे कि अधिकारीगण तुरंत टेलीफ़ोन उठाते हैं, उसका मतलब तुरंत समस्या का निस्तारण कराते हैं। 112 है, आप टेलीफ़ोन करिए, उससे तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है। जनता की सेवा के लिए सरकार के साथ-साथ ये पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी 100% जागरूक रहते हैं। किसी अपरिहार्य परिस्थिति में कोई मतलब नहीं आदमी समय से पहुँच पाया, लेकिन 99% समय से पहुँच करके समस्या का निदान करते हैं। हाँ। सर, आपका इतना लंबा अनुभव रहा, तो जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, जो पुलिस बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हम यही देना चाहेंगे कि वो मेहनत करें और जब भर्ती निकलती है, चाहे आरक्षी पद की या उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस की या वायरलेस ऑपरेटर की, उसमें विधिवत तैयारी करें और खुशी-खुशी इस विभाग में जो है नौकरी करें। यह विभाग बहुत ही अच्छा है, सम्मानित है। हर तरह आपका व्यवहार गलत होगा, वहीं आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आपका व्यवहार सही होगा तो सम्मान मिलेगा। हर जगह, हर विभाग में आप कहीं भी जा सकते हैं और आपको सम्मान मिलेगा। और यह नौकरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही है अच्छी है पुलिस विभाग की नौकरी। लोग भले ही बुराई करें, लेकिन बुराई के योग्य नहीं है। हाँ। दोस्तों, अभी तक आप सभी
बिमलेंद्र नाथ मिश्रा जी को सुन रहे थे, जो कि हमने उनके कार्यकाल को लेकर प्रश्न किया कि कैसा अनुभव रहा। उसके बाद में आपका आगमन बिजनेस में भी हुआ, रिटायर्ड होने के बाद में आप कई पदों पर काम कर चुके हैं। जैसे आपका पहले सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल में आपका भर्ती हुआ था, फिर आप प्रमोशन करते करते आप इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचे। उसके बाद में कई सारी उपलब्धियां भी हासिल किया। जैसा कि सर ने बताया कि हमारा काम इतना अच्छा रहता था कि जो हमारे उच्च अधिकारी होते थे वो हमसे बहुत प्रभावित रहते थे। तो इस तरीके का काम आज के टाइम में जो सभी युवा भाई सुन रहे हैं उनको भी करना चाहिए। और युवाओं के लिए भी एक मैसेज निकल कर सामने आया कि अगर आप सभी का व्यवहार अच्छा होगा तो आपको हर जगह सम्मान मिलेगा, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो किसी भी विभाग में आप जॉब कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी को इस वीडियो से सीख लेना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, ताकि जो भी और लोग सुन रहे हैं उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। सर, आपने हमारे साथ बातचीत किया, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद।